अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर का सिर्फ ये काम है कि ये डिटेक्ट करे करंट फ़्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसे नहीं कर सकता कि ये करंट की वैल्यू को भी फाइंड करे कि कितना करंट फ़्लो कर रहा है। तो अगर हमने ये फाइंड करना है कि कितना करंट फ़्लो कर रहा है सर्किट में, हम यूज़ करेंगे एमीटर। लेकिन ये कैसे बनेगा? हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी गैल्वेनोमीटर में, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। देखें, स्टार्टिंग में अगर हम देखें ना इसके कॉन्सेप्ट को, हम लेते हैं मोस्ट सिंपल सर्किट जिसमें हम यूज़ करते हैं दो रजिस्टर्स को। इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी और स्विच के साथ। अब हमें क्योंकि ये पता है, हमें ये पता है कि सीरीज़ सर्किट के अंदर हमेशा करंट सेम रहता है। इसका मतलब क्या है कि जितना करंट फ़्लो कर रहा है R1 में, उतना ही करंट फ़्लो करेगा R2 में। हम क्या करेंगे? हम इसको सर्किट को ब्रेक करेंगे। सर्किट के साथ सीरीज़ में हम कनेक्ट कर देंगे एक एमीटर को। हमें इस पूरे सीरीज़ सर्किट में से करंट फ़्लो करता हुआ जो होगा, हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से करंट आया फ़्लो करता हुआ, ये करंट इसमें फ़्लो कर रहा है। हम इस करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं थ्रू एमीटर। तो इस एमीटर के अंदर जो करंट आ रहा है ये I है। तो हम इस एमीटर को ब्रेक डाउन करेंगे उस मॉडिफिकेशन में जो हम करेंगे गैल्वेनोमीटर में, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। हम क्या करेंगे कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एक स्मॉल रजिस्टर को, जिसे हम कहते हैं शंट रजिस्टर। By connecting a small resistor in parallel with galvanometer, we can convert it into an ammeter। ये हो गया RS, RG। RS क्या है? शंट रजिस्टर की वैल्यू ओहम्स में। RG क्या है? गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ओहम्स में। अब ये करंट I है जो फ़्लो करके इधर आ रहा है, ये वाला करंट इधर आ रहा है। बेसिकली हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है नीचे। अब क्या है, इस पॉइंट पर करंट के पास फ़्लो करने के लिए दो पाथ्स हैं। एक करंट यहाँ चला जाएगा, एक करंट यहाँ चला जाएगा। इस करंट को हम कह देंगे IG, गैल्वेनोमीटर करंट। इस करंट को हम कह देंगे IS, करंट थ्रू दिस शंट रजिस्टर। अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज भी होगी, इसकी वोल्टेज को हम कहेंगे VG, इसे हम कह देंगे VS। क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में, हम ये देख चुके हैं पहले, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ भी है। हम क्या कहेंगे? VG इज़ इक्वल टू VS। अब हम VG की वैल्यू और VS की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ। ये हो जाएगा IG RG इंटू IS RS। अगला काम हमारा क्या है कि हम IS की वैल्यू को फाइंड आउट करें। हम IS की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखें, इस पाथ पे जब करंट डिवाइड हुआ, कुछ करंट चला गया इधर, बाकी चला गया इधर। टोटल करंट जो आ रहा था वो I था। तो IS क्या होगा? टोटल करंट माइनस IG। जो करंट यहाँ नहीं गया वो यहाँ चला जाएगा, तो इसे हम माइनस कर देंगे। I में से IG को, वी विल गेट IS। इसे हम पुट करेंगे यहाँ ला के। अब हम क्या करेंगे, हम RS की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
हम इस फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में, यानी हमें जितनी रेंज का एम मीटर चाहिए हम उसके मुताबिक इस आर एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और हम उसको वहाँ सर्किट में प्लेस करेंगे आर एस को। ओवरऑल हम कन्वर्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में अपनी रेंज के मुताबिक, और यूँ कन्वर्जन हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की एम मीटर के अंदर। और अगर हम यहाँ यूज़ करें वेरिएबल शंट रजिस्टर तो क्या होगा कि हम एक कंप्लीट रेंज ऑफ करंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम 0 एम्पेयर टिल एनी वैल्यू ऑफ एम्पेयर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस आर एस। तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ मल्टी रेंज एम मीटर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज़ 0। 0 वैल्यू होगी आइडियल एम मीटर में रेजिस्टेंस की, और फॉर प्रैक्टिकल एम मीटर्स रेजिस्टेंस इज़ एज लो एज पॉसिबल। जितनी लो होगी उसमें उतना कम करंट डिसिपेट होगा, उतनी कम एनर्जी या पावर डिसिपेट होगी। और ये जो सर्किट है, ये जो एम मीटर इटसेल्फ है, इस सर्किट में एज अ लोड या एज अ पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट एक्ट नहीं कर रहा होगा, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट कर रहा होगा। सो हम क्या कहेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज़ 0 एंड प्रैक्टिकल एम मीटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल।